कुवैत पर हमलों के बाद बहरीन में भी खतरे के सायरन बजने लगे। वजारत दाखिला की शहरियों को नज़दीकी महफूज मकाम पर पनाह लेने की हिदायत। कुवैती अफवाज का कहना है कि मुमलिकत का दिफाई निज़ाम ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों से निमट रहा है। धमाकों की आवाज़ें हमले नाकाम बनाने की हैं। इससे पहले ईरान की फौज ने कुवैत में 2 अमरीकी फौजी अहदाफ पर ड्रोन हमले की इत्तला दी थी। ईरानी फौज के मुताबिक कैंप अलादेरी पर ड्रोन से असलहा डिपो और अली अल सालिम एयरबेस पर पेट्रियट दिफाई निज़ाम के रेडार निशाना बनाए गए। पासदारान इनकलाब का इराक़ी सरहद के करीब अमरीकी MQ-9 ड्रोन तबाह करने का दावा। अमरीका का उर्दन में अमरीकी फौजियों पर हमला करने वाले ईरानी पासदारान इनकलाब के फोर्सेस को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी सेंटकॉम ने उर्दन पर हमलों में 2 अमरीकी फौजियों की हलाकत, 4 के जख्मी और 1 के लापता होने की तस्दीक की। ताज़ा हमलों के बाद बयान में अमरीकी फ़ौज ने कहा है कि ईरान पर मुसलसल 8वीं रात हमलों में ईरानी फ़ौज की साहली निगरानी और फ़ज़ाई दिफाई तनसीबात, बहरी फ़ौजी सलाहियतों, मिसाइल और ड्रोन मराकज़ को निशाना बनाया गया। नारान जाने वाली सयाहों की गाड़ी खाई में गिरने से 4 अफराद जान बहक, 1 जख्मी हो गया। सयाहों का ताल्लुक सियालकोट से है। वफाकी हुकूमत बलूचिस्तान की तरक्की, खुशहाली और आइनी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की गुफ्तगू। इस्लामाबाद में नेशनल पार्टी के सदर और साबिक़ वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल मालिक बलोच और पार्टी अरकान की इस्लामाबाद में मुलाकात में बलूचिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच का बलूचिस्तान की बेहतरी और अवामी फलाह के लिए मिलकर काम करने के अज़म का इजहार। कहा कि बलूचिस्तान में सरगर्म बागियों को अवामी हिमायत या अवामी जवाज़ हासिल नहीं। मुलाकात में राना सनाउल्लाह और मुआविन खुसूसी तारिक बाजवा भी शरीक थे। पंजाब बार काउंसिल 1133 वकला के लाइसेंस मुअत्तल कर दिए। तर्जुमान पंजाब बार के मुताबिक HEC से तस्दीक शुदा डिग्रियां जमा न करवाने पर वकला के लाइसेंस मुअत्तल किए गए। सिर्फ 29 वकला ने तस्दीक शुदा डिग्रियां जमा करवाईं। 1133 वकला तस्दीक शुदा डिग्रियां जमा करवाने के बाद एग्जीक्यूटिव कमेटी से रुजू कर सकते हैं। मानसहरा के बालाई इलाकों में वक्फे से तेज़ बारिश। बालाकोट और वादी सरन के बरसाती नदी नालों और दरियाओं में पानी की सतह बुलंद होने लगी। मुतादिद मुज़ाफ़ाती इलाकों में लैंड स्लाइडिंग और शाहराहों पर पानी आने से ट्रैफिक मुतासर। आज़ाद कश्मीर की ज़िला बाग और गिरदोनवाह में गुज़श्ता रात से बारिश का सिलसिला जारी है। बरसाती नालों में तुग़यानी। 8 मकाम समेत ज़ेरी और बालाई इलाकों में मतलाबर आलूद, कहीं कहीं बूंदाबांदी। 25 जुलाई तक वक्फे से तेज़ हवाएं चलने और बारिश का इम्कान है। क्रिकेट का मुकदमा। पाकिस्तान क्रिकेट पर सबसे बड़ी बहस क्या है? पाकिस्तान क्रिकेट के मसाइल, नाकामियां और मुस्तकबिल। मौजूदा और साबिक क्रिकेटर्स, PCB हुकाम और माहिरीन एक ही प्लेटफॉर्म पर। क्या कहते हैं मोहम्मद हफीज? क्या तजवीज़ है यूनुस खान के पास? क्या शान मसूद हैं खुश हैं डोमेस्टिक क्रिकेट से? क्या इरादे हैं आकिब जावेद के? देखिए क्रिकेट का मुकदमा आज दोपहर 3 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। लाहौर गुलबर्ग में निजी होटल से पाकिस्तानी निजात गैर मुल्की शहरी की लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक पाकिस्तानी निजात शख्स नेदरलैंड्स का रिहायशी है। कमरे में मुर्दा हालत में पाया गया। खैरपुर में कोडीजी में 7 साल कमसिन बच्चे के मुबैना कत्ल के वाक़े में पुलिस ने बच्चे के वालिद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम पर इल्ज़ाम है कि उसने मुखालिफिन को फंसाने के लिए अपनी बेटी को मुबैना तौर पर कत्ल किया। तफ्तीश जारी। लोधना सेशन कोर्ट में लड़की से ज्यादती केस में मुजरिम को 25 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई। मुजरिम वकास पर 2 लाख रुपए जुर्माना आयद। अदालती हुक्म के मुताबिक मुजरिम को मुतासरा खातून को 15 लाख रुपए हर्जाना अदा करने का हुक्म। मुजरिम ने 2024 में 25 बरस की खातून को ज्यादती का निशाना बनाया था। शेखपुरा पुलिस ने थिएटर ड्रामे के दौरान स्टेज पर चढ़कर अदाकारा शमा नाज पर तशद्दुद करने वाले मुलजिम पर मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम राजा जैन को अब तक गिरफ्तार न किया जा सका। पंजाब आर्ट्स काउंसिल के 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी तहकीकात मुकम्मल करके 24 घंटे में रिपोर्ट जमा करवाएगी।
कराची के इलाके जेट लाइन से मां और बेटी चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार खवातीन से 75 लाख रुपए मालियत के प्राइस बॉन्ड और नकदी बरामद। मां बेटी 3 माह से शहरी के घर पर मुलाजमत कर रही थीं। खवातीन ने मालिकान की गैर मौजूदगी में चोरी की वारदातें की। सिब्बी हरनाई रेलवे ट्रैक पर ट्रेन के बजाय गाड़ियां चलने लगी। रेलवे ट्रैक पर गाड़ियों के सफर की वीडियोस मंजर आम पर। महकमा रेलवेज ने 2 साल से सिब्बी हरनाई ट्रेन सर्विस मअतल कर रखी है। ट्रेन सर्विस की बंदिश से शहरियों को सफर में मुश्किलात का सामना। सिब्बी से हरनाई तक इलाका मकीनों को सड़क की सहूलत भी मुयस्सर नहीं। ऑनलाइन रजिस्टर्ड आज़मीन हज की तादाद 3,40,000 हो गई। वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक 2,40,000 अफराद ने सरकारी और 94,000 ने प्राइवेट हज स्कीम का इंतखाब किया। हज वाजिबात की ऑनलाइन वसूली का ऐलान जल्द मुतवक्किल है। रजिस्टर्ड आज़मीन वजारत से राबते या रहनुमाई के लिए पाक हज एप्लीकेशन या हज हेल्पलाइंस का इस्तेमाल करें। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को न्यूयॉर्क आमद पर गिरफ्तारी का खदशा। मेयर ज़ोहरान ममदानी ने कानूनी मुशावरत शुरू कर दी। कहा नेतन्याहू जंगी मुजरिम है, उसे दी हैग में होना चाहिए। दी हैग के इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट नेतन्याहू पर जंगी मुजरिम होने की फर्द जुर्म आयद कर चुकी है। नेतन्याहू को अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास के लिए सितंबर में न्यूयॉर्क आना है। मेयर ममदानी का कहना है वो अपने इस कानूनी इख्तियार का जायजा ले रहे हैं कि क्या वो न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट को एक गैर मुल्की सरबराह मुमलिकत की गिरफ्तारी का हुक्म दे सकते हैं या नहीं। बतौर मेयर ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के मामलात के निगरान हैं। वर्ल्ड कप फाइनल से कबल ट्रम्प टावर में होने वाली तकरीब में फीफा के सदर जियानी इन्फिनिटो ने अमेरिकी सदर को फीफा की तारीफ बयान करते हुए कहा कि फीफा इंसानियत के लिए हमेशा खुशी का सबब बना है। इस पर अमेरिकी सदर ने मजमे को मुखातिब करते हुए ऊंची आवाज़ में कहा, सिवाय इसके कि जब आपकी टीम हार जाए। अमेरिकी टीम मेगा इवेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम के हाथों 4-1 से शिकस्त खाकर इवेंट से बाहर हो गई थी। और अगले 4 साल दुनिया फुटबॉल पर हुक्मरानी का हकदार कौन होगा, अर्जेंटीना या स्पेन? फैसला आज अमेरिका में होगा, जहां न्यू जर्सी स्टेडियम में फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना और साबिक आलमी चैंपियन स्पेन के दरमियान खेला जाएगा। मैच में मेसी का तजर्बा भी दिखाई देगा और नौजवान लामिन यमाल के जोश का तड़का भी। साथ ही दोनों टीमों में कई ऐसे प्लेयर्स भी हैं जो किसी भी वक्त खेल का पासा पलट सकते हैं। वर्ल्ड कप का फाइनल मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 12 बजे शुरू होगा।